नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चुनाव के अंतिम चरण के पहले कुछ अजीबोगरीब खबरें आ रही है। दो ही चरण में ऐसा लग रहा है जैसे ये साफ हो गया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। आज आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब खबरें सुनाऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो राजद ने ऐलान कर दिया है कि 10 नवंबर के बाद एनडीए का आता पता नहीं रहेगा और कहा है कि 2 चरणों के चुनाव में साफ कर दिया गया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं भाजपा ने कहा है कि महागठबंधन के नेताओं को राजनीतिक रतौंधी हो गई है। लगता है उन्हें अब दिखाई नहीं देने लगा है कि पिछले 15 सालों में हुए बिहार का विकास उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्होंने भी कह ही दिया है कि 10 नवंबर के बाद महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने कह दिया है कि 10 नवंबर के बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए एनडीए के लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। इस पूजा के सीजन में रेलवे ने बिहार वालों को सौगात दे दी है। पटना से 5 जोड़ी ट्रेन, 10 जोड़ी ट्रेन चलने वाली है। बिहार और झारखंड के लिए भी सौगात। लालू के फैसले पर जदयू का हमला और कहा तेजस्वी भविष्यवक्ता बने हुए थे, फेल हो गई उनकी भविष्यवाणी। जदयू ने कविता के माध्यम से तेजस्वी यादव पर हमला साधा और कहा वो बिहार नहीं चारागाह चाहते हैं, जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव। और कहा है कि फिर से जंगल राज चाहते हैं तेजस्वी यादव। मंत्री नीरज जी ने चिराग पर भी चुटकी ली और कहा तुम तो ठहरे कलाकार, बंगले में बंद हो जाओगे, साथ क्या निभाओगे। जदयू ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा शराबबंदी इन्हें रास नहीं आता, विकास तो कतई नहीं सुहाता। आतंक के बॉर्डर पर बैठे हैं युवराज को लॉ एंड ऑर्डर तनिक नहीं बुझाता। लालू प्रसाद यादव कुछ दिन और जेल में रहेंगे। राजद कार्यालय में पसरा सन्नाटा। लालू परिवार समेत पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर पानी फिर गया। चिराग की झोपड़ी में लगी आग। लोजपा सुप्रीमो को हैसियत बता रहा है एलजेपी सांसद। कार्यवाही की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है पार्टी। चुनाव में पैसे बांटने की मिली थी सूचना। प्रशासनिक टीम ने कुर्नी विधायक व भाजपा प्रत्याशी के घर पर छापेमारी की। जदयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा एक को रोजगार देने का मौका आया तो देह व्यापार के दागी को दे दिया रोजगार। और तेजस्वी से सवाल पूछा गया क्या वे बिहार के नौजवानों को यही सीख देना चाहते हैं कि अपराध में जो लिप्त रहेगा उसी को नौकरी देंगे। और आरोप लगाया कि जब तेजस्वी को टिकट बांटने का मौका मिला तो राजभल्लभ यादव तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन व बेऊर जेल में बैठे हुए अपराधी को टिकट दे दिया। क्या शासन वही चलाएगा जो जेल में बंद है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल भी हाफ और कहा हो जाओ तैयार, अब महागठबंधन सरकार आप तक पहुंचाएगी रोजगार, उद्योग व्यापार लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। राजद ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि 10 के बाद एनडीए का आता पता नहीं रहेगा। तो राजद के मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 10 नवंबर के बाद एनडीए का आता पता नहीं रहेगा। दोनों चरणों में चुनाव में साफ कर दिया गया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी यादव की शिक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है और जदयू कह रहा है कि वे 9वीं पास हैं। अगर तेजस्वी यादव से इतना परहेज है तो नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए थे। उन्होंने कहा दरअसल तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ रहा जनसैलाब को देखकर जदयू नेता घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि राजद का भय दिखा दिखा कर एनडीए वोट मांग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का अपना कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो जाएगा। तो भाजपा के संजय मयूख ने कहा है कि 10 नवंबर के बाद महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन के नेताओं को राजनीतिक रतौंधी हो गई है। आपको बताना चाहूंगा, रतौंधी मतलब जिसको ठीक ठाक दिखता नहीं है
और कहा इसलिए उन्हें पिछले 15 सालों में हुए बिहार का विकास दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं से जनता जानना चाहती है कि आखिर वे कैसा परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने राजद शासन काल में नरसंहार, लूट और अपहरण को देखा व झेला है। कांग्रेस बिहार में राजद की पिछलग्गू है। तो वहीं कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने तो एनडीए को अपना बोरिया बिस्तर समेट लेने को कह दिया गया। तो कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि बिहार की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। 10 नवंबर के बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए एनडीए के लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। उन्होंने कहा कि 2 चरण में संपन्न हुए चुनाव के बाद रुझान आ रहे हैं, वह महागठबंधन के लिए उत्साहवर्धक है। तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा में 10 लाख रोजगार देने की बात कही, उसके बाद रोजगार चुनाव का मुद्दा बन गया। महागठबंधन की पहली जीत तो वहीं हो गई थी और एनडीए नेता इस मुद्दा से भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं पाया। अंत में अपने घोषणा पत्र में उन्हें 19 लाख रोजगार देने की बात करनी पड़ी। जनता ने महागठबंधन के पक्ष में जमकर मतदान किया है। जदयू का तेजस्वी पर कविता के माध्यम से करारा हमला और कहा सुशासन नहीं दुशासन राज चाहते हैं। मंत्री नीरज कुमार जी ने कहा है कि वो बिहार नहीं चारागाह चाहते हैं। जंगल राज की युवराज तेजस्वी यादव फिर जंगल राज चाहते हैं। लूट खसोट की बयार चाहते हैं, सुशासन नहीं दुशासन राज चाहते हैं। 9वीं फेल ने क्या तरकीब अपनाया, उड़न खटोले के माफिया युवाओं को नचाया। बेशर्म बेउदब सम्मान मांगते हैं, जंगल राज की युवराज बिहार मांगते हैं। मंत्री नीरज ने चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी कविता कह दी और कह दिया तुम तो ठहरे कलाकार, बंगले में बंद हो जाओगे, साथ क्या निभाओगे। मंत्री नीरज कुमार ने कहा तुम तो ठहरे कलाकार, साथ क्या निभाओगे, चुनाव बाद बंगले में बंद हो जाओगे। एक बार बंगले में क्या नौटंकी तुमने की थी, टेक टेक रीटेक से गुरु दक्षिणा क्या खूब दी थी। सपना फर्स्ट बनने का ट्रेलर खूब दिखाया है, तुम तो ठहरे कलाकार, साथ क्या निभाओगे, चुनाव बाद बंगले में बंद हो जाओगे। मंत्री नीरज कुमार ने विरोधियों की नीति पर उठाए हैं सवाल और कहा शराबबंदी इन्हें रास नहीं आता और विकास इन्हें कतई नहीं सुहाता। मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि शराबबंदी इन्हें रास नहीं आता, विकास तो कतई नहीं सुहाता। आतंक के बॉर्डर पर बैठे युवराज को लॉ एंड ऑर्डर तनिक नहीं बुझाता। हवस का आरोपी है पीए इनका, जैसे मुकुट का मणि जैसा। मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के निजी सहायक मणिकांत यादव को अपने साथ रखने पर भी कविता के जरिए तंज कस दिया। जदयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना, एक को रोजगार देने का मौका आया तो देह व्यापार के दागी को दे दिया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि जब एक को नौकरी देने का मौका मिला तो उन्होंने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपित को अपना निजी सहायक बनाया। मामले का खुलासा होने के बाद भी अक्टूबर तक वह सरकार के खाते से वेतन लेता रहा और उनसे सवाल पूछा क्या वे बिहार के नौजवानों को यही सीख देना चाहते हैं कि अपराध में जो लिप्त रहेगा उसी को नौकरी देंगे। आरोप लगाया कि तेजस्वी की राजनीति का डीएनए ही अपराध के लोगों को प्रतिष्ठित करना है। और मंत्री ने कहा कि जब तेजस्वी को टिकट बांटने का मौका मिला तो राजबल्लभ यादव तिहाड़ जेल में बंद, शहाबुद्दीन व बेऊर जेल में बैठे हुए अपराधी को टिकट दिया। क्या शासन वही चलाएगा जो जेल में बंद है? लालू प्रसाद यादव कुछ दिन और जेल में रहेंगे। राजद कार्यालय में पसरा सन्नाटा, लालू परिवार समेत पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर पानी फिरा। झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब यह सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि लालू प्रसाद की आज रिहाई हो जाएगी, लेकिन दिन में 12 बजे एक खबर आई कि लालू को आज जमानत नहीं मिल रही है। तो देखते ही देखते पूरे कार्यालय परिसर में सन्नाटा फैल गया। कार्यालय में जश्न मनाने के लिए आए तमाम बड़े नेता बारी बारी से चले गए। लालू परिवार के साथ राजद के तमाम कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद थी, लेकिन सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। लालू के फैसले पर जदयू का हमला और कहा तेजस्वी भविष्यवक्ता बने हुए थे, फेल हो गई उनकी भविष्यवाणी। चुनाव प्रचार के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव हर मंच पर यह कहते सुनाई दे रहे थे कि 9 नवंबर को लालू की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई है। तेजस्वी अपने पिता की रिहाई को लेकर लगातार बोल रहे थे। अब जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि पता नहीं तेजस्वी किस आधार पर अपने पिता लालू के रिहाई की बात की भविष्यवाणी कर रहे थे। सारी भविष्यवाणी उनकी धरी की धरी रह गई। अजय आलोक ने कहा कि लालू जैसे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है और आगे भी वहीं रहेंगे। इस त्योहार के सीजन में बड़ी खुशखबरी है। जो लोग बिहार आना चाहते हैं या बिहार से जाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 नवंबर से रोज चलेगी 9 ट्रेन और देना होगा फेस्टिवल स्पेशल किराया। त्योहारी मौसम को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बिहार और झारखंड की मांग पर मोहर लगा दी है। बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस सहित 9 ट्रेनों को 10 नवंबर से रोजाना चलाने का ऐलान कर दिया गया। 10 से 30 नवंबर के बीच ट्रेनें चलाई जाएगी। टोटल 5 जोड़ी ट्रेन चलाई जा रही है। मैं आपको नाम बता देता हूं। तो धनबाद पटना पूजा स्पेशल 10 से 30 नवंबर तक, बरकाकाना पटना पूजा स्पेशल, सिंगरौली पटना पूजा स्पेशल, पटना से रांची पूजा स्पेशल, जयनगर से मनिहारी व मनिहारी से दुर्ग स्पेशल। तो वहीं राजेंद्र नगर टर्मिनल से दुर्ग के लिए 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच चलाई जाएगी। और बताया जा रहा है कि सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होगी।